हे प्रभु आनंद दाता, ताली नको, हमको दीजिए। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। आप निंदा करते तो उसको, जिसकी निंदा करते वो तो आइसक्रीम खाता होगा। आप निंदा करके अपने शरीर के रस खराब क्यों करते? आपके जो जीवनी शक्ति और ऊर्जा है उसका गला काहे को घोटते? ये ऐसा है वो ऐसा, तुम कर तो सकते नहीं, और तुम कोई यमदूत भी नहीं हो, पुलिस भी नहीं हो, और सबका बुरा देखना सोचने का तुम्हारा क्या काम है? ये ऐसा है, फलाने ऐसे, फलाने ऐसे, ऐसा करके आपका मन बुद्धि नीचे के केंद्रों में काहे को डालना? आपका मन बुद्धि भगवान में लगाओ ना, शिव जी में लगाओ, राम जी में लगाओ, आत्मा में लगाओ, तो जल्दी प्रोग्रेस होगा। आप नेगेटिव सोचते ना तो आपकी साधना भजन वही नष्ट हो जाता है। किसी की निंदा करने से पाप लगता है, पुण्य नाश होता है, अंदर का रस क्षीण हो जाता है, अपना मुंह भी बिगड़ जाता है। जब निंदा करते हैं ना तो अपना आईना कोई दिखाए तो कैसा लगता है? आप किसी की निंदा करते उस समय आप आईना में जरा मुंह देखो कैसा बन जाता है, और आप किसी की सराहना करते तो आपका मुंह खिला हुआ रहता है। ऐसे और पांचों शरीर पे असर होती है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना। अच्छे लोग, समझदार भक्त लोग भी ये गलती करते हैं, निंदा करके अपना भक्ति का रस सुखा देते हैं, स्वास्थ्य का रस गंदा कर देते हैं। पति पत्नी भाई पड़ोसी किसी की निंदा, आप जिसकी निंदा करते बेमतलब, वो तो वहीं घूमता होगा, उसको पता भी नहीं कौन मेरे लिए कुत्ता भौंक रहा है। हम कुत्ते की नहीं खाए को किसी के लिए भौंकते रहे। एक कुत्ता रात को भौंकता है, उसको सुन के दूसरा भौंकता है, तीसरा भौंकता है, सारी रात भौंकते रहते। अपन लोग परवाह नहीं कर रहे तो कुत्ते हैं भौंकते रहते। ऐसे निंदक खाए को भौंकते रहते, पता नहीं। भौंकने का काम तो उनका है, हम काहे को किसी के लिए भौंके? ठीक है, वो हमारे लिए करता है तो करने दो। ये हमारे स्थूल शरीर के लिए करता है, सूक्ष्म के लिए क्या? हमारे आत्मा का तो निंदा कर नहीं सकता, उसका आत्मा हमारा आत्मा एक है। बाबू जी ऐसा बोलते, अरे बोलने दो, 10 गुने बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? टीवी में ऐसा दिखाते, दिखा दे तो क्या है? निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अपने में क्या दुर्गुण है ये पता है, हमारे पड़ोसी को इतना पता नहीं जितना हमारे निकटवर्ती को पता, और निकटवर्ती को हमारे दुर्गुण का पता नहीं जितना हमको अपने दुर्गुण का पता है। आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करो, तो दुर्गुण छूटने से थोड़ी सी भी भक्ति होगी तो एकदम सफल हो जाएगी। भक्ति को आप दुर्गुणों के द्वारा खत्म ना करो, अपनी शांति को, अपने पुण्य को, अपने प्रभाव को दोषों के द्वारा नष्ट। तुम्हारी योग्यता है, माता पिता की सेवा का गुण है, ओम नमः शिवाय जप का गुण है, फिर निंदा करके सारे गुण नष्ट काय को करना अपना। विठल विठल जपते तो विठल जपने का तो गुण है, ये आईएएस ये फलाना ऐसा ऐसा काय को नष्ट करना। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। भगवान तुम सत स्वरूप और तुम मेरे हो, तुम चेतन स्वरूप हो और तुम आनंद स्वरूप हो, मेरे अंतरात्मा हो। पांचों शरीरों को सत्ता तुम्हारी है। ये प्रकृति के बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा मेरा संबंध नहीं बदलता। बचपन बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला प्रभु तुम नहीं बदले, हम भी नहीं बदले ना। ऐसा करके भगवान का यश गा के भगवत रस पैदा करो। काय को निंदा करके अपना रस सुखाना, अपना पुण्य सुखाना, अपनी शांति आनंद सुखाना। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। अरे 4 दिन की जिंदगी है, हो सके तो किसी की भलाई कर, किसी का बुरा काय को करता है। आप जो करेंगे देर सवेर घूम फिर के कालांतर में आपके साथ भी वो मुसीबत होगी। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। उसके बेटे बेटे ऐसे लोफर हो जाते हैं कि बुढ़ापे में वो बड़े बड़े आदमी बहुत दुखी होके आत्महत्या करके मर जाते, नहीं तो जल्दी मौत मांगते, फिर प्रेतों के भटकते। काहे को अपने कर्मों को नीच करना। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार। देखो काम आ गया तो ये विवशता है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ भी विवशता है, लेकिन जो धोखा करना है वो किया जाता है। तो धोखे का पाप जल्दी माफ नहीं होता। काम विकार तो माफ हो जाता है, क्रोध माफ हो जाता है, लोभ माफ हो जाता है, अहंकार माफ हो जाता है, लेकिन किया हुआ धोखा, रामकृष्ण बोलते थे 3 प्रकार के आदमियों को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तो वकील, क्योंकि जानबूझ के झूठ बोलता है। दूसरा दलाल, जानबूझ के झूठ बोलता है। और तीसरा डॉक्टर, ये दवा अच्छी है, ऐसा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है,
फिर ऑपरेशन और कमीशन खाना, ऐसे आदमियों को ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसा रामकृष्ण देव बोलते थे और मैं इस बात से सहमत हूं। अब किसी का ये वो करके मित्र बन के फिर उसका ऐसा करके उससे धोखा करना, अभी भले तुमको थोड़ी सफलता मिली लेकिन प्रकृति के विधान से आपके बच्चों के द्वारा आपको पीड़ा मिलेगी। किसी के बच्चों को हाथ टुकड़ा आपने छीन लिया या किसी की शांति सुख या किसी का हिस्सा हित छीन लिया आपने, तो आपका भी कोई न कोई छीनने वाला पैदा होगा। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। तो हो सके तो भला करो, बुरा क्या कर, काय को कर। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। एक तो भगवान की सत्ता से तो पांचों शरीरों को जिला रहे हैं, फिर थोड़ी सी बुद्धि में प्रकाश आए तो भगवान का मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा उसको कर दिया, मैं उसको ऐसा लटका दिया, मैंने उसको ऐसा टांग दिया, मैंने ऐसा उसका तख्ता खींचा। ओ मैं ये ईगो तेरे को ले डूबेगा भैया। बहन जी, मैंने मेरी सासू को ऐसा कर दिया, मैंने मेरी बहू को ये टोटा चबाया। औरों को टोटा चबाने के बदले औरों को खीर खांड खिला तो तेरे भाग्य में खीर खांड है। शक्कर खिला शक्कर मिले, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर पाता है। इसे तुम दुनिया मत समझो भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। अभी जो लोग सत्संग में किसी को ले आए उसका भला करने के लिए, तो उसके दिल में शांति और भगवान कितने प्रसन्न होंगे। अब किसी को सत्संग बहाने लेके और उसकी जेब काटे तो उस समय तो फायदा लगेगा, लेकिन अंतरात्मा नहीं देखता क्या। चलो चलो सत्संग में, फिर उससे ऐसा वैसा करके उसको पटा के उससे धोखा करे तो कितना पाप लगता है। अब किसी को समझा के सत्संग में ले आया, उसका भला किया तो कितना अंदर में आनंद आता है। भगवान तो हमारे कर्मों के साक्षी हैं, देखने वाले हैं। तो काय को धोखाधड़ी करना, काय को अपना मत्सर करना, मैंने उसको ऐसा फंसाया, मैंने उसको ऐसी सीटिंग है, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ। अरे 4 दिन की नौकरी है, सस्पेंड हो जाएगा, बदली हो जाएगा तो कोई थूकेगा भी नहीं। नौकरी मिली है तो तू सेवा कार्य करके किसी की बिगड़ी बाजी बना, काय को किसी की बाजी बिगाड़ता है। कर्म बंधन, कर्म का विधान ऐसा है कि तेरे को कभी उल्टा टांग देगा तो कहाँ जाएगा। इसीलिए भला हो सके तो भला करो, बुराई से बच जाओ। भला नहीं कर सको तो मत करो, किसी का बुरा तो नहीं करो ना। अब बुरा करोगे तो देर सबेर कर्म का विधान आपको फल भुगताएगा, भुगताएगा, भुगताएगा। तो जल्दी से ईश्वर प्राप्ति का तरीका यह है कि हम भलाई न कर सके तो कोई बात नहीं, बुराई से बच जाए। भजन नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन को नाश करने वाला स्वभाव बदल दे। और स्वभाव बदलने की ताकत मनुष्य शरीर में है, और पशु प्राणी स्वभाव नहीं बदल सकते। गाय को, भैंस को जो उछलंग स्वभाव पड़ जाता है तो उसके गले में वो डांगरा डाल देते, डंडा। 6 महीना पड़ा रहे, फिर खोलो, फिर वैसे की वैसी होगी। लेकिन मनुष्य को तो ठोकर लगती, जरा समझाओ, अपना स्वभाव दिव्य कर देता है। श्रीमद् भागवत में प्रश्न आता है, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि सबसे बड़े में बड़ी बहादुरी क्या है इस त्रिभुवन में। धन कमाना, सत्ता कमाना, पहलवानी करना, ये सब सुना, लेकिन हम श्री कृष्ण तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते कि सबसे बड़ा बहादुर धरती पर कौन माना जाएगा। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए के उद्धव, ये तुम्हारी मेरी चर्चा कोई सुनेगा उसको भी पुण्य होगा, मंगल होगा। स्वभाव विजय इति शौर्यम। जो निंदा मत्सर ये अपना गंदा स्वभाव है उसको पलट दे, वो सबसे बड़ा बहादुर है।
उसी को तो बापूजी बोलते हैं बाकी सब बेटे जी हो जाते हैं। वो देखो बापूजी ठाकुर बाबा ये बोल रहे हैं, बाबा तुम्हारा नाम ले रहे हैं। बोले कई नाम होंगे। बोले अभी तो इसी को बोलते। बोले स्थूल शरीर के इतना स्वभाव बदल दिया, जहाँ निंदा पहुंचती नहीं वहां जाके बैठे। लेकिन माई को तो अशांति की आग लगी, पाप तो हुआ उसको। महाराज को तो अशांति नहीं हुई, उसी को हुई। ऐसी जिन्होंने मेरे लिए कुप्रचार कराया, आयोजन किया, तो उनके पैसे गए, उनकी इज्जत कम हो गई। मेरा क्या बिगड़ा? और थोड़ी देर के लिए मेरा बिगड़ जाए तो मेरा अपना तो है नहीं। मैं तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मानव जात का भला करने वाली। अगर हिंदू संस्कृति मिटी तो मानवता मिट जाएगी। हिंदू संस्कृति में वो ताकत है जो भगवान को पुत्र रूप में पैदा कर दे। दूसरे कल्चर में वो ताकत ही नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं है। दूसरे किसी मजहब में वो विधि विधान, वो तप जप विधान नहीं है कि सर्वव्यापक भगवान बेटा होकर आ जाए, सखा होकर आ जाए, दर्शन दे, अंतरात्मा में जागृत हो जाए। सभी धर्मों का हम सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति सभी के मूल है। और ये वैदिक संस्कृति किसी व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है, किसी ऋषि मुनि की बनाई हुई नहीं है। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी नहीं बनाई। राम भी वैदिक संस्कृति की विधि से, यज्ञ से श्री रामचंद्र जी भी प्रकट हुए हैं। कृष्ण भी वैदिक विधि से पधारे हैं। ये वैदिक विधि परंपरागत सनातन है। तो जो हिंदू धर्म को काटना चाहते वैदिक विधि को, उनसे हम प्रार्थना करते कि भाई ये मानवता को काटने का है। और उनके प्रति भी हमारी नफरत नहीं है। अगर नफरत होती तो ये ईसाई बच्चा मेरे पास काय को रहता? 17 करोड़ का तो मकान है उसका। अभी इनकम टैक्स वाले उसका एक्सपीरियंस सुनेंगे, फिर जाओ छापा मारना है तो जाओ। 17 करोड़ का मकान है, 2 मिलियन पाउंड और समथिंग का मकान है। उसकी माँ ने मेरे से दीक्षा ली, उसने दीक्षा ली। अभी इधर बैठा है जेम्स, और बिल्डर है इसकी माँ, इसका बाप भी बिल्डर है। ये मेरे पास रहता है। तो दुनिया के कई देशों में घूम के आया, वो शांति, वो सुख नहीं मिला जो इधर मिला है। मैं अभी वो लड़के को खड़ा करता हूँ, इनकम टैक्स वाले उसका एड्रेस ले सकते हैं, और जितना भी छापा मारना है जाके मारो। मेरे को क्या देता है मैं, वो जानता है, मैं भी जानता हूँ। मैं ऐसे किसी से पैसे वैसे के चक्कर में नहीं आता। कोई देता करता है तो जाओ ये करो वो करो बस। अभी भी कई गरीबों के मकान बन रहे हैं सागर के तरफ, एकदम जो गरीब है, मोहताज, उनके लिए मकान बन रहे हैं। किसी के द्वारा बंटवा दूंगा। कोई नेता जाके बांट के आओ। मेरे को ऐसा नहीं कि बापू मकान बना के देते। अरे देने वाला वो दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। तो मोह मद मत्सर हमारे जीवन में ना आए। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा। गुरुजनों की सेवा क्या है? गुरुजनों की पैर चंपी करना गुरुजनों की सेवा है क्या? गुरुजनों को रबड़ी खिलाना अथवा कान में कन्या मन्या कुर्रला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत, ऐसे लोगों के साथ सुल्फा फूंकना ये गुरुजनों की सेवा है क्या? नहीं। गुरुजनों का दैवी संस्कार समाज तक पहुंचाना, सत्संग करना, करवाना, उसमें भागीदार होना, ये गुरुजनों की सेवा है। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य
नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी। आपने पढ़ा लिखा कमाया तो ऑफिस में गए, वो प्रमोशन 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 अप हो गए, लेकिन ये पेट भरू विद्या है। कितना भी पेट भरू विद्या में आप आगे बढ़ गए और बड़ा प्रमोशन हो गया तो अहम भरू विद्या हो जाएगी। मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं फलाना हूं। तो अहम भरू और पेट भरू विद्या से तो पतन होगा। तो बोले योग विद्या ब्रह्म विद्या। योग विद्या से शिव तत्व की शक्ति आनंद प्रीति जागृत होती, और ब्रह्म विद्या से शिव तत्व की निकटता का साक्षात्कार होता है। तो योग विद्या ब्रह्म विद्या पाहिजे, ऐहिक विद्या तो आहेच ना। ऐहिक विद्या कम भी होगी तो भी पेट भर लेंगे, लेकिन योग विद्या ब्रह्म विद्या नहीं होगी तो ऐहिक विद्या से अहम भरेंगे। फिर मैं लंकापति रावण हूं। उनकी पत्नी कहती कि अभी ये भुजा उठती नहीं, शमशान ये पड़े हैं, इसको तो अभी जला दिया जाएगा। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आप डींग हाँकते थे मैं लंकापति रावण हूँ। रावण का शव पड़ा है और उनकी पत्नी कहती है मंदोदरी कि ये कौन सी शक्ति थी। मैं लंकेश हूँ, मैं राक्षसों का, मैं दैत्यों का, दानवों का, देवताओं का, सबका एक विशेष हूँ। मैं लंकेश हूँ और चलते थे तो धरनी हिलाता हूँ मैं। अब वो तुम्हारा कौन, ये जो शरीर तो पड़ा है वो कौन सी शक्ति थी जिससे आप मैं बोलते थे। हे नाथ ये क्या किया तुमने। हमने मना किया था सीता जी को, लाना अपराध है, क्षमा याचना करके भगवान के शरण जाओ। लेकिन मैं लंकापति रावण हूँ, ये लंकापति रावण का भी शव पड़ा है। ये कौन सी शक्ति थी जो अपने आप को मैं कर रहे थे। वो शक्ति के साथ संबंध छूटते, तुम्हारा तो शव पड़ा है। अभी गीद खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे, या तो अग्नि जलाने वाले आएंगे। कुटुंब में तो है भी नहीं कंधा देने वाला। हे पतिदेव ये क्या हो गया, तुम्हारा मैं कहाँ गया, दशासन कहाँ गए, 20 हाथ वाले ये से पड़े हो, तुम्हारा क्या हाल है। ये मंदोदरी जो कहती ने वो वचन याद रहे तो सबका अहम की हवा निकल जाए। रावण जैसा लंका तो तुम्हारा है नहीं, हिरण्याकश्यप जैसा हिरणपुर तो तुम्हारा है नहीं। मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, 4 पैसे की नौकरी मिली, मैं ऐसा। तेरा नेता की कुर्सी चली जाएगी तो तेरा कोई हरीफ आ जाएगा तो क्या, तेरा जरा हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या, अरे जरा पेशाब बंद हो जाता है तो हवा निकल जाती है। क्या मैं करता रे मूर्ख। पानी पिया और नीचे से निकला नहीं तो डॉक्टर के पास ले करने लगते। क्या मैं आई साउट यू साउट हु विल कैरी डॉट आउट। मैं बड़ी सासू क्या होती, देरानी क्या होती, जेठानी क्या होती, काहे की मैं करती। मैं ज्यादा करेंगे तो फिर बकरी बनेंगे, नहीं तो भैंस बनेंगे, गाय बनेंगे। ऐसा बनना क्या, नहीं मैं नहीं, जो कुछ है तुझ है। ये सुखी होने का रास्ता है। ईगो छोड़ दे, ईगोलेस वरीलेस भी टेंशनलेस हो जाएगा। ईगो है तो वरी और टेंशन पीछा नहीं छोड़ेगा। काय को वरी और टेंशन, काय को चिंता और तनाव में रहना। तो योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। फिर ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। ये जो मरने वाला शरीर और छूटने वाली वस्तुएं, उनका सदुपयोग करके जो कभी मरता नहीं और कभी छूटता नहीं, उसके साथ अपना जो संबंध है उसकी जागृति कर ले। बस, कठिन नहीं है। जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुष मिलना कठिन है। और महापुरुष मिल जाए तो अपना अहम उनमें श्रद्धा होने नहीं देता। ऐसा अहम हराम ज्यादा होता है। आज सुबह बताया था ना, एक बड़ा पीर था, उसको बहुत लोग मानते थे, लेकिन गोविंद सिंह के पास आके शांति लेना चाहिए। उनके चरणों में गिरूंगा।
लेकिन वो 300 मुरीदों के साथ आया, फिर देखा कि इनके सामने कैसे चरणों में गिरूं, कैसे सवाल पूछूं। ये कथा हुआ। बाद में उसको लगा हम पीर को कि ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर सत्संग करते करते उसका अहम गला, ईगो लेस हुआ, फिर वरी लेस, टेंशन लेस, ऐसे करते करते पीर को साक्षात्कार हो गया। ऐसे ही शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के चरणों में झुके और आत्म साक्षात्कार हुआ। हम शिव जी, हमारे इष्ट देव शिव जी थे। तुम तो 5 माला करते, हम तो ऐसे ऐसे शिवरात्रि को शिव जी के साथ तदाकार होते कि आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। अभी आपके शिव जी इष्ट देव है, लेकिन मेरे शिव जी इष्ट देव थे, अभी तो शिव जी मेरे आत्म स्वरूप हो गए। हमारा इतना घना संबंध हो गया है। तुम तो अभी बच्चे हो, 5 माला 10 माला करते या 100 माला करते तो क्या हो गया। हम छोटे थे ना, तभी से हमारा इष्ट देव शिव जी थे। जप करते थे और क्या क्या होता था, कैसे कैसे अनुभव होते थे, कैसे कैसे प्रकट होते, बातचीत होती। तुमको बताऊं ना तो मैं अपनी बात बताऊंगा तो बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे अनुभव बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ओ बाप रे, ऐसा हो तो। हाँ, हो तो ये देवी देवता शिव भगवान सब है। अभी रेडियो और टीवी के व्यवसाय है, लेकिन यहाँ डालडा का डब्बा में थोड़ी दिखेगा। ऐसे वो सब है। तो आप योग विद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बन जाओगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में। हिंदू की जड़ें काटे तो उसके जैसा अभागा कौन। अपनी संस्कृति वाले की अपन लोग जड़ें काटे तो कुदरत का कोप होगा कि नहीं होगा। ये हिंदू संस्कृति है जो आज से हजारों वर्ष पहले मानवता का संदेश दिया। द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगुण शांति। ऐसी संस्कृति वालों की आप जड़ें काटते तो आपसे तो कुत्ता अच्छा है। कुत्ता जिधर का खाता है तो उधर का बुरा नहीं करता। तो हम एक दूसरे की काय को जड़ें काटे, एक दूसरे का काय को अहित करे। हो सके तो हित करो, अहित काय को करना। हो सके तो उसको बताओ कि भाई आपका ऐसा ऐसा करो, आपका भला होगा। ऐसे उसको सविश्वास में लेके उसके साथ धोखा करके उसकी टांग खींचना, तो आप अपने लिए कर्म बंधन क्यों बनाते। 4 दिन की तो जिंदगी है। किसी दिन तुम्हारा ईगो पोषण कर दिया, बॉस ने थैंक यू कर दिया, जरा सा प्रमोशन हो गया, लेकिन वो प्रमोशन का कांटे वाला ताज तुम्हारे को अनिद्रा का रोगी बना देगा। फिर वो कौन सा तुम्हारा साहब तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे कई साहबों को रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, मैं जानता हूं। तो हम बुरा भला नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन बुरा न छोड़ दो बस। सासू की निंदा, बहू की निंदा, पड़ोसी की निंदा, किसी से बात करते करते उसका भेद जान के फिर उसके साथ धोखा करना, ये सब आपको तकलीफ देगा आगे चल। तो अच्छा ही बढ़ाओ, बुरा बंद हो जाएगा। बुराई से बचो। हो सकता है कि मेरे पास आने वाला आदमी गलती करे, ये भी मैं गारंटी नहीं लेता कि मेरे पास आते सब दूध के दोए हुए होते। लेकिन विवेकानंद बोलते थे कि जो सत्संगी है उसके जीवन में 50 गलती दिखेगी, लेकिन अगर सत्संगी नहीं होता तो 500 गलतियां करता, और सत्संगी 50 गलती करता तो बेचारा मानता है। इसलिए सत्संगी सज्जन होता है।
जो क्लबों में जाता है, वाइन पीता है, अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे पत्नियों से नाचता है, उसकी अपेक्षा ओम नमः शिवाय वाला बेचारा अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, भले 5 माला करता है लेकिन है तो शिव जी का भक्त है, अपना है बेचारा। नारायण नारायण 5 वाला, 5 को थोड़ा बदल दे, आध्यात्मिककरण कर दे। अभी आदि भौतिककरण में जी रहा है, थोड़ा आध्यात्मिक आदि देविककरण करा दूंगा, फिर आध्यात्मिककरण करा दूंगा तो चमक जाएगा उसका कुल खानदान भी। मी जान तो ना।